कभी संघर्ष की आंच में तपे, कभी संगठन की रगों में बहे और कभी जनसेवा की राह पर न थमे। ये कहानी है उस व्यक्तित्व की जिसने खेत की मिट्टी से उठकर सत्ता के गलियारों में अपना परचम लहराया। जो केवल मंत्री नहीं, एक विचार है, युवा शक्ति का, भारतीयता का और राष्ट्र सेवा का। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा और भगवान श्री कृष्ण की नीति से जिनकी आत्मा संचित हुई। आइए जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा हृदय सम्राट श्री अशोक कटारिया जी के जीवन, संघर्ष, समर्पण और सफलता की अद्भुत यात्रा। श्री अशोक कटारिया जी का जन्म 18 दिसंबर 1972 को बिजनौर उत्तर प्रदेश के हेमपुर गांव में हुआ। खेत और खेती की दुर्दशा से उनका परिचय बाल अवस्था में ही हो गया, इसलिए किसान गांव उनके मानस में हमेशा रहता है। बचपन से ही भारत और भारतीयता की ओर झुकाव रहा। हिंदुत्व और मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारा। प्रारंभिक शिक्षा से विद्यालयों की गतिविधियों में संलग्न रहे। इसी से उन्हें शिक्षा के राष्ट्रव्यापी आंदोलन ने आकर्षित कर लिया। इसी के चलते विद्यार्थी हित के लिए 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना प्रारंभ किया। उन्होंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय से स्नातक किया। अच्छे अध्ययन और संगठन में कार्यकुशलता के कारण उनको 1994 में संगठन मंत्री मुरादाबाद का दायित्व सौंपा गया और इसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। छात्रों के सभी मुद्दों पर संघर्षरत रहे और भारत माता की जयकार करते हुए और हजारों छात्रों का नेतृत्व करते रहे। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा बुलंद किया। 1996 में संगठन मंत्री मेरठ का दायित्व सौंपा गया। भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद के जीवन अध्ययन का उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। 1997 से लेकर 2000 तक विभाग संगठन मंत्री बरेली रहते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया एवं राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर का अध्ययन संपन्न किया। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली जिलों में लगातार संघर्षरत रहे। छात्र राजनीति करते करते कब वे युवा भारत के नेता बन गए, पता ही नहीं चला। युवा निर्माण का उनका कार्य देखकर शेष नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में 2001 में प्रदेश मंत्री के लिए चुने गए। प्रदेश मंत्री रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने युवा जन जागरण का काम किया। युवाओं में देश के लिए जीने का संकल्प विकसित किया। उनके इस योगदान से प्रभावित होकर उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 3 वर्षों तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए क्रांतिकारी जीवन जिया। 2005 के मऊ उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों हो या फिर भारत तोड़ो राजनीति की अन्य गतिविधियां, भारत और हिंदुत्व विरोधी शक्तियों का जमकर विरोध किया, संघर्ष किया और विधानसभा का घेराव किया। अंत में जेल गए। भारत माता की सेवा कार्य के परिणाम स्वरूप उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। 6 वर्षों तक सफल रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 2013 में उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष और 2016 में प्रदेश महामंत्री एवं 2017 में पुनः प्रदेश महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश भ्रमण में और देश के अन्य भागों में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोग देश विदेश में बैठे भारतीय अनेक संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए और राष्ट्र निर्माण के आंदोलन से जुड़ते चले गए। कुशल वक्ता होने का गुण, जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी उनको भारत की आत्मा से जोड़ती है। आपकी क्षमता मूलक समाज की स्थापना की भावना एवं संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए वर्ष 2018 में उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा के उच्च सदन का सदस्य मनोनीत किया गया। आपकी कुशलता, आपकी कार्यकुशलता, प्रशासनिक दक्षता और प्रत्येक कार्य में अंत्योदय के भाव के फलस्वरूप 2019 में आप उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेकर वर्तमान में अपने दायित्व का कुशल निर्वहन किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा हृदय सम्राट माननीय श्री अशोक कटारिया जी संघर्ष और कर्मठता
की जीवंत मिसाल होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी हैं और स्वामी विवेकानंद को अपना परम आदर्श मानते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।